लेकिन मैं ये बात करने वाला हूं कि कैसे बीजेपी के लोगों ने ही खुद बीजेपी को डुबा दिया है। एक तो उसके बारे में बात करने वाला हूं और दूसरी चीज़ के बारे में जो बात करने वाला हूं, कैसे ऑपोजिशन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस, इन लोगों ने कैसे कन्विंस, कंफ्यूज और करप्ट किया है, जिसके कारण उनको पूर्ण मैंडेट आया ही नहीं है। ये कन्विंस, कंफ्यूज, करप्ट मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और कैसे इसका पॉलिटिक्स में यूज हुआ है, इसका मैं आपको एक उदाहरण दिखाने वाला हूं। अब मैं आपको लखनऊ से आई आज की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोकसभा इलेक्शन के नतीजे देखकर कांग्रेस के दफ्तर में आज तमाम मुस्लिम महिलाएं पहुंच गई और गारंटी कार्ड का फॉर्म मांगने लगी। इन महिलाओं का कहना था कि चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी हर रैली में कहते थे कि चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी तो महिलाओं के खाते में खटाखट 8,500 रुपए डाले जाएंगे। कल चुनाव के नतीजे आए और आज मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गईं। जब इन महिलाओं से बात की गई तो हैरान करने वाली बात सामने आई। महिलाओं ने कहा कि चुनाव के दौरान भी उनसे फॉर्म भरवाया गया था, उसकी रसीद भी दी गई थी और कहा गया था चुनाव के बाद ये रसीद दिखाने पर 8,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन अब रसीद जमा कराने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे। कई महिलाएं तो सिर्फ इसलिए आई थी कि उन्हें भी फॉर्म भरकर पैसे मिलेंगे। क्या जानकारी मिली आपको? बस यही हुआ कि फॉर्म मिलेगा तो 8,500 रुपए महीना आया करा करेगा बैंक में, गरीबी के उससे बस यही तो बस पता है। तो जब आप यहाँ पहुँची तो क्या आपने को फॉर्म मिला? नहीं मिला। किसी को फॉर्म मिला यहाँ पर? बहुत से लोग को मिला, बहुत पब्लिक लेके गई, बस हम ही लोग रह गए थे। हमारे मोहल्ले के 6-7 लोग, जब भी हम लोग के चलो हम लोग भी चले लेने। तो राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार बन रही है इस समय? अब ये नहीं पता भैया, सुना है रही है। अब ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि बनेगी कि नहीं बनेगी। लोग कितने सीधे साधे भोले भाले होते हैं। चुनाव में जब लालच देकर लोगों से वोट मांगे जाते हैं, फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, तो इसी तरह की घटनाएं होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय के बाद मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूं मैं, और कुछ कारण था जिसके कारण मैं आपके सामने लाइव नहीं आ पा रहा था, लेकिन मेरे कंटेंट आपके सामने आ रहे थे और आप कंटेंट देख भी रहे थे। और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि मेरे डायरेक्टली लाइव नहीं आने के बावजूद भी आपने चैनल को हमेशा ग्रो की स्थिति में रखा हुआ है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत आभार है आपको सबका। और इस बार जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको 3C के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, कन्विंस, कंफ्यूज और करप्ट। जी हाँ दोस्तों, कल भारत का जो प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव इलेक्शन 2024 का रिजल्ट आ गया, आपके सामने रिजल्ट आ गया और आप सबको यही पता चल गया कि क्या हुआ है इलेक्शन में। मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये बात करने वाला हूँ कि कैसे बीजेपी के लोगों ने ही खुद बीजेपी को डुबा दिया है। एक तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ और दूसरी चीज़ के बारे में जो बात करने वाला हूँ, कैसे ऑपोजिशन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस, इन लोगों ने कैसे कन्विंस, कंफ्यूज और करप्ट किया है, जिसके कारण उनको पूर्ण मैंडेट आया ही नहीं है। पूरी इंडिया अलायंस, भारत की जितनी भी छोटी छोटी जो पार्टीज़ हैं वो, और आपका एनडीए अलायंस, या मैं अभी बीजेपी की बात करता हूँ, डायरेक्टली बीजेपी की बात करता हूँ मैं, उनका पूर्ण बहुमत मिलाकर भी बीजेपी के बराबर का नंबर उनके पास नहीं आया है। इसलिए इंडिया अलायंस का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप 9 तारीख को इसको आप देख लेंगे। मैं अपनी बातें आगे करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूं। मैं एक वीडियो तो राहुल गांधी जी का है, जब उन्होंने जीतने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका आप वीडियो देखिए। और दूसरा वीडियो जो है वो प्रधानमंत्री जी ने जीतने के बाद जो कहा है उसके बारे में आप सुनिए। सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी ये चुनाव। हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया,
डराया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। अब आपने ये वीडियो देख लिया है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कैसे एक हमारे जो प्रधानमंत्री है, अभी जो प्रधानमंत्री हमारे सामने, आप देखिए उनका विजन कितना क्लियर है। वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमी के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं देश को विकास के में लेके जाना चाहता हूँ, मेरे पास ये रोड मैप है, मैं ग्रीन एनर्जी पे काम करना चाहता हूँ, मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करना चाहता हूँ, मैं भ्रष्टाचार पे काम करना चाहता हूँ मैं। और उनके पास पूरा एक लाइन ऑफ वर्क है, उनके पास पूरा एक लाइन ऑफ, ठीक है मैं मान लिया कि उनके पास अभी थोड़ा सा नंबर कम हो गया, लेकिन वो चिंता का विषय नहीं है। उनको वो प्रधानमंत्री बने ही रहेंगे और वो अपने तरीके से काम करेंगे जैसे वो आज काम कर रहे हैं। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसमें आश्वस्त रह जाएं, हो जाएं कि
जैसे प्रधानमंत्री जी पहले काम करते थे वो आज भी वैसे ही काम करेंगे, आने वाले समय में भी वैसे ही काम करेंगे। वो ना झुकने वाले हैं ना दबने वाले हैं। तो जितने भी लोग ये खुश हो रहे हैं ना कि अरे रे मोदी जी को नंबर नहीं आया तो भैया अब तो मोदी जी कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। फॉरेन पॉलिसी भी वैसी रहेगी और देश की पॉलिसी भी ऐसे ही चलेगी। अब मैं जो दूसरी बात मैं आपसे करने वाला हूँ वो है श्री राहुल गांधी जी के बारे में। कल श्री राहुल गांधी जी का एक प्रेस वक्तव्य आया, उन्होंने जीत के बाद उन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन उनकी बातों में 3 बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही। क्या कही? उन्होंने कहा, और मैं क्यों कंफ्यूज और करप्ट कर रहा हूँ कह रहा हूँ मैं, आप इसको ज़रा सुनिए। उन्होंने कहा कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं। वो किस संविधान को बचाना चाहते हैं भाई? इस देश के लोगों के पास क्या काम करने का जज्बा नहीं है? क्या वो इस देश के लोग क्या रूल से नहीं चल रहे हैं? क्या उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है? वो किस संविधान को बताना चाहते हैं? एक चीज़। और दूसरी चीज़, उनके पास कोई नंबर ही नहीं है जिसके थ्रू वो कहे कि हाँ मैं ये बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ। उनके पास नंबर ही नहीं है, वो क्या करेंगे? दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि क्या आरक्षण लोगों का खत्म हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट है। लोगों को ये कन्विंस कर दिया कि क्या बोलते हैं, आप आरक्षण खत्म कर देंगे। कौन ऐसा है इस देश में जो आरक्षण खत्म करने जा रहा है? कोई आरक्षण खत्म करने नहीं जा रहा। ये बिल्कुल फालतू की बात थी जो कि सिर्फ करप्ट करने के लिए कही गई है, लेकिन लोग इसमें कन्विंस हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे लोग कन्विंस नहीं, लोग इनकी इस बात से कन्विंस हुए हैं। तीसरी चीज उन्होंने कहा अदानी का उन्होंने पॉइंट उठाया। शेयर मार्केट जब गिरता है, जब एग्जिट पोल का रिजल्ट आया, तो शेयर मार्केट शूट हाई हो गया था। सबके जो जितने भी लोग हैं सबके शेयर मार्केट के भाव बढ़े, बड़ी बड़ी कंपनीज के भाव बढ़ गए। लेकिन कल जब रिजल्ट आया तो शेयर मार्केट पूरा डिप हो गया, सारी कंपनीज के शेयर मार्केट गिरे। सारे जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, ब्लड बाथ जिसको कहते हैं, 4000 पॉइंट से नीचे चला गया था। और ये शेयर मार्केट में कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज ही नहीं है कि क्या बोलते हैं, जब पूरा मार्केट डाउन जाएगा तो जो सबसे बड़े बड़े कंपनीज है उनका शेयर सबसे पहले नीचे गिरता है। ये तो बहुत सिंपल। लेकिन उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इस बात को कहा और सारी मीडिया इस चीज को कवर कर रही थी, लेकिन किसी ने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आप तो कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट दे रहे हो। उनके पास कोई एजेंडा नहीं, आज भी उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मैं इसको आपको एग्जाम्पल में समझा देता हूं मैं, और यहीं पे बीजेपी के हारने का एक रीजन भी होता। आप देखिए, वो सारे छोटे राज्य जहां पे कम सीट है, ठीक है, एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, हिमाचल, दिल्ली और भी बहुत सारे स्टेट जहां पे क्लीन स्वीप है, जहां पे बीजेपी को क्लीन स्वीप मिला हुआ है। इनको कोई सीट मिला है? इनको कोई सीट नहीं मिला है, ठीक है। इनको सीट कैसे, जैसे हरियाणा एग्जाम्पल, हरियाणा में कुछ लोग वाकई जो इस देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी के खिलाफ हैं, उन लोगों ने इनको वोट दिया, लेकिन आधा फिर भी हरियाणा बीजेपी को वोट दिया। गोज में लोग उत्तर प्रदेश को गाली दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। नहीं, वहां पे कुछ लोग जरूर हैं जो कि एट प्रेजेंट सरकार से किसी ना किसी तरीके से नाखुश थे, करेक्ट। नाखुश होने के बावजूद भी 50% का वोट बीजेपी के पास आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया। वेस्ट बंगाल में हम जाते हैं, वेस्ट बंगाल का तो कहानी ही अलग है। आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या हुआ है वहां पे। सेम इज हैपनिंग राइट नाउ ऑल्सो, आज भी वहां पे वही हुआ है। महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी ही एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा ब्लैक होल डला हुआ है। शिवसेना उद्धव, शिवसेना शिंदे, बीजेपी, तो ये उसके कारण फिर भी उसमें बीजेपी को नंबर्स आए, ऐसा नहीं कि नंबर्स नहीं आया। केरला में नंबर्स खुल गए, उड़ीसा में पूर्ण राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जनता पागल है। हिंदुस्तान की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है श्री नरेंद्र मोदी जी को, और इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लेकिन बीजेपी को इस टाइम एक बहुत बड़ा मंथन करने की ज़रूरत है। वो ये मंथन करने की ज़रूरत है कि मैं सारे लोगों की बात नहीं करता, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि कौन ऐसे बीजेपी के अंदर के ही लोग हैं जो बीजेपी के साथ दगाबाजी करते हैं।
जहां तक के श्री नरेंद्र मोदी जी की बात है तो मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और उतने ही धड़ल्ले से काम करेंगे। उनका जो स्टाइल है काम करने का तरीका, वो उसी तरीके से वो काम करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। चाहे कोई भी उनके साथ सपोर्ट में आए, कोई भी उनके साथ सपोर्ट में नहीं आए, इस बात से आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि कल उन्होंने जो कहा है वो वैसे ही करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी नज़र में बीजेपी को अभी ये करने की ज़रूरत है कि उन्हें ये ढूंढना है कि हमारे घर के दोगले लोग कौन है। जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनको लेटर दिया था कि भैया ये लोगों को आप टिकट दीजिए, और जितने लोगों को नहीं मिला उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन जितने लोगों को सेंटर ने चूज करके वहां पे सीट में बैठाया, दे ऑल फेल्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी को एनालिसिस करना, कौन ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के अंदर रह के ही बीजेपी का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को उलट पुलट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी के टॉप लीडरशिप लोगों को मंथन करने की साफ साफ जरूरत है। तो ये मेरे कुछ 3 पॉइंट थे, कैसे इंडिया अलायंस ने 3C का इस्तेमाल किया कन्विंस, कंफ्यूज, करप्ट करने का, और कैसे भारत के लोगों ने बीजेपी को बम्पर वोटिंग करी है, और इतनी वोटिंग करी है कि इंडिया अलायंस का भी उतना नंबर्स नहीं है। टोटल छोटे छोटे कितने सारे इंडिया अलायंस के लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी एक बीजेपी के नंबर को मैच नहीं कर पाए। दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल में बिजनेस हंट में एक पॉडकास्ट अब आपके साथ चालू करने वाला हूँ। बहुत सारे नए नए गेस्ट आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए, तो इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा कि नोटिफिकेशन आपको आते रहे। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक देने वाला हूँ, एक चैनल शुरू करने वाला हूँ जो कि स्पेशली ऑन पॉडकास्टिंग ही रहेगा। हम कुछ पॉडकास्टिंग अपने इस बिजनेस हंट में चालू करेंगे, फिर कुछ पॉडकास्टिंग वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि पॉडकास्टिंग को मैं चाहता हूँ वो एक अलग चैनल बने, उसमें एक अलग हम बेसिकली मैं पॉडकास्टिंग इलेक्शन से पहले चालू करना चाहता था, लेकिन मैंने इलेक्शन के रिजल्ट के लिए रुका, वो उसका जान के ये रुकने का कारण था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। तो अब मैं फ्री हूँ, अब इलेक्शन के बाद हम पॉडकास्टिंग का एक बहुत बढ़िया चैनल जिसमें छोटे छोटे गपशप रहेंगे, आम आदमी लोगों के साथ एक इंटरेक्शन रहेगा, डिस्कशन रहेगा, आम आदमी की ज़िंदगी में क्या चलता है, किस तरीके से वो सोचता है, इस तरीके के ऊपर एक पॉडकास्ट रहेगा। तो मैं हूं आपका दोस्त सुशील, और आप मेरे बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, और मेरा जो दूसरा पॉडकास्ट चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।